आपने पूछा है कि आपका जो बर्थ डेट है वो सही है, लेकिन जो टाइम है वो आप श्योर नहीं हो। लेकिन आपने जो अपना टाइम बताया वो है शाम के 6:28। वो भी आप अपने मदर, अपने ग्रैंड मदर, ये सबको पूछने के बाद ही आपने डिसाइड किया कि ये टाइम हो सकता है। इसलिए आपने कहा कैन यू डू बर्थ टाइम रेक्टिफिकेशन। ठीक है, इफ़ एनी एक्स्ट्रा चार्ज आई कैन पे फॉर इट, प्लीज़ लेट मी नो। ओके, देखिए, बट टाइम रेक्टिफिकेशन थोड़ा टाइम लगता है, नो डाउट। ठीक है, और आपने फ़ोन कॉल का भी अपॉइंटमेंट लिया है, हम फ़ोन में भी बात करेंगे आपसे। और आपने कहा है कि आई हैव सम क्वेश्चन विच आई विल डिस्कस इन फ़ोन कॉल। फर्स्ट गिव मी जनरल एनालिसिस इन करियर फैमिली ग्रोथ। देखिए, ये एनालिसिस मैं तब दूंगा जब आपका चार्ट ये 100% करेक्ट हो। तो ये जो एनालिसिस है मैं आपको आपके फ़ोन कॉल में बात करने के बाद, जब मैं चार्ट को रेक्टिफाई कर लूँगा, कुछ सवाल है जो मैं आपसे पूछूंगा, वो सवाल पूछने के बाद जब रेक्टिफाई होगा, उसके बाद मैं इस चार्ट के ऊपर, ये जो आपका चार्ट है, इस चार्ट के ऊपर एक डिटेल एनालिसिस वीडियो में बना के आपको दूंगा। ठीक है, लेकिन अभी मैं कुछ सवाल इस वीडियो में आपको पूछता हूँ, वो आप नोट डाउन करके रखिएगा। जब मैं आपसे बात करूँगा उस समय आपसे मैं ये सारे सवाल का जवाब मैं लूँगा, और फ़ोन कॉल में आपको अच्छी तरह से बता दूंगा। लेकिन उसके बाद जब रेक्टिफाई हो जाएगा, मैं आपको इस चार्ट के ऊपर एनालिसिस वीडियो बना के आपको दूंगा। ठीक है, और यहाँ पे रेक्टिफिकेशन के लिए हम मदद लेते हैं केपी चार्ट का, जहाँ पे सब लॉर्ड और सब लॉर्ड का नक्षत्र लॉर्ड का मदद लेना पड़ता है। ठीक है, लेकिन उससे पहले आपने जो अपने डेट और टाइम बताया, उस हिसाब से जो आपका जो नक्षत्र है, आपका जो जन्म नक्षत्र है वो है उत्तरा फाल्गुनी। ठीक है, आपका जो नक्षत्र है वो है उत्तरा फाल्गुनी, और मेरा जो नक्षत्र त्रिपाप चार्ट है, उस चार्ट को मैं एक बार खोल के देखता हूँ कि आपका टाइम कैसा जा रहा है, क्या नहीं जा रहा है। यह है आपका उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र त्रिपाप चार्ट, और आपका जो फिलहाल एज जो है दैट इज़ 46 कंप्लीट हो गया, 47 रनिंग। यहाँ पे हम लोग रनिंग एज को पकड़ते हैं, और रनिंग एज के हिसाब से आपका जो एज है दैट इज़ 47, और 47 जो है आप देख सकते हो वो यहाँ पे है। और इस साल जो आपका प्लेनेट रूल कर रहा है इस साल, वो है चंद्र, मंगल और बृहस्पति, जुपिटर। तो ये टाइम आपके लिए अच्छा है, यहाँ पे नो डाउट ये टाइम आपके लिए अच्छा है, कोई इतना प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करेगा। लेकिन यहाँ पे चंद्र बैठा हुआ है, तो मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि, और जुपिटर है यहाँ पे, 3 प्लैनेट रूल कर रहे हैं, क्योंकि हर नक्षत्र के अंदर हर साल अपने बर्थडे के दिन से नेक्स्ट बर्थडे के जो पूरा साल को वर्ण होगा, उस दौरान 3 प्लैनेट रूल करता है। तो यहाँ पे चंद्र के साथ साथ जुपिटर का भी युति है। ठीक है, मून एंड जुपिटर का है, और मंगल भी है। तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा, मून जिसको कहते हैं ट्रैवल, मूवमेंट, चेंज ऑफ प्लेस, और जुपिटर जो है ज्ञान है, ठीक है, भक्ति है। तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि इस दौरान आप थोड़ा ट्रैवल करना, भक्ति जो प्लेसेस है जहाँ पे भक्ति पूजा पाठ होते हैं, ऐसे ऐसे प्लेसेस में एक टाइम ड्यूरेशन में, एक रिलेटेड इंटरवल ऑफ टाइम में आप ट्रैवल करते जाना, तो आपके लिए अच्छा होगा। और साथ में यहाँ पे मंगल जो बैठा है, क्योंकि मंगल एक नैसर्गिक पापी प्लेनेट है, तो यहाँ पे एक पापी प्लेनेट का भी रूल है, जो आपको थोड़ा बहुत बॉडी रिलेटेड इशू दे सकता है। इसलिए मैं कहूँगा आप कहीं नए नए पिलग्रिमेज में जाओ, लेकिन वहाँ पे थोड़ा बहुत वॉकिंग करके आप दर्शन करो। ये आपका रेमेडी है इस साल के लिए, और देखना आपका ये साल बहुत अच्छा जाएगा। ठीक है, बस इतने से ही से आपको बहुत कुछ रिजल्ट मिल जाएगा। ठीक है, तो ये आप करो तो आपके लिए अच्छा होगा। और इसके साथ साथ तो आप लोग जो मेरे इस वीडियो को देखते हो, और अगर आप इस नक्षत्र चार्ट को एवेल करना चाहते हो, तो आप मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे के रखा हूँ, आप उस लिंक को क्लिक करोगे तो इस नक्षत्र त्रिपाप चार्ट का PDF ओपन हो जाएगा, लेकिन वो पासवर्ड प्रोटेक्टेड है। इसके लिए आपको, इस चार्ट के लिए आपको पे करना है 111 रुपीज़ ओनली।
ठीक है। 111 रुपीज़ पे करेंगे मेरे इस यूपीआई नंबर पे, उसका स्क्रीनशॉट भेजेंगे। उसके बाद मैं आपको पासवर्ड दे दूंगा। उस पासवर्ड को ओपन करने के बाद आप इस पीडीएफ को यूज़ कर सकते हो और अपना और दूसरों का भी आप मदद कर सकते हो इस चार्ट के एनालिसिस करके। आप तो आप जान सकोगे कौन सा साल आपके लिए कैसा जाएगा, अच्छा या बुरा। और इसके साथ साथ जो मेरे इस वीडियो को देख रहे हैं आप लोगों को मैं कहना चाहता हूँ, अगर आप अपना बर्थ चार्ट एनालाइज करना चाहते हो तो आप मेरे इस व्हाट्सएप नंबर पे अपना डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ, आपका नेम, जेंडर और आपका सवाल लिख के भेज सकते हो जो आपको पूछना है। ठीक है। और उस सवाल के ऊपर मैं एक डिटेल वीडियो बना के यूट्यूब में अपलोड कर दूंगा और उसका लिंक आपके साथ शेयर कर दूंगा, जिसके लिए मैं चार्ज करता हूँ ओनली 250 रुपीज़ पर चार्ट। ठीक है। आप मेरे इस यूपीआई नंबर पेमेंट करोगे या मेरे इस बैंक डिटेल में पेमेंट करोगे और उसके बाद आपको आपका एनालिसिस एक हफ्ते के अंदर मिल जाएगा। लेकिन आपका जो डाउट है, जो प्रॉब्लम आपको लगता है, वो मुझसे बात करके सॉल्व हो सकता है। तो आप क्या कर सकते हो, आप मुझसे एक फ़ोन कॉल अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हो, जहाँ पे आपसे मैं बात करूँगा और आपका सवाल लूँगा और आपके साथ जो प्रॉब्लम है वो उस प्रॉब्लम का सोल्यूशन मिल के ढूंढेंगे और उसका सॉल्यूशन ढूंढेंगे और उस प्रॉब्लम को सोल्व भी करेंगे। ठीक है। इसके लिए आपको एक फ़ोन कॉल अपॉइंटमेंट बुक करना पड़ेगा, जिसके लिए मैं चार्ज करता हूँ 500 रुपीज़ ओनली। आप मेरे यूपीआई नंबर पेमेंट करोगे या मेरे बैंक डिटेल में पेमेंट करोगे, उसका स्क्रीनशॉट भेजोगे, उसके बाद मैं आपको एक डेट एंड टाइम दे दूंगा, उस दौरान मैं आपसे बात करूंगा। ठीक है। और इसके साथ साथ मैं 1 ईयर प्राइम मेंबरशिप भी एक ऑफर लाया हूँ आप लोगों के लिए। यहाँ पे आप 1 साल के लिए प्राइम मेंबरशिप ले सकते हो, जहाँ पे 1 साल के लिए आपको फुल्ली सपोर्ट मिलेगा मेरे से। यहाँ पे नॉट ओनली आपका कुंडली एनालिसिस, इस यहाँ पे आपको आपको वास्तु का सपोर्ट, एस्ट्रो वास्तु का सपोर्ट, हिट थ्योरी का सपोर्ट कि कौन से हिट आपको नेगेटिव आ रहा है, पॉजिटिव आ रहा है, दशा के ऊपर कौन सा हिट आ रहा है, कौन सा पॉजिटिव हिट, नेगेटिव हिट आ रहा है, ये सारा सपोर्ट मिलेगा। उसके साथ साथ आपको पूरा 24/7 आपको फुल सपोर्ट मिलेगा। 24/7 बोला है, लेकिन एक्चुअली संडे और सैटरडे क्लोज रहता है मेरा ऑफिस, तो उस दौरान मैं आपको टाइम नहीं दे पाऊंगा। बाकी 5 दिन हफ्ते के पूरा आपको मैं टाइम दूंगा। पर्सनली मैं आपको गाइड करूंगा। यहाँ पे आपको नक्षत्र का जो त्रिपाप चार्ट है उसका भी मदद मिलेगा आपको। और आपका कोई हेल्थ इशू है, कुछ भी है, आप कभी भी अपना जो प्रॉब्लम है आप मुझसे बात कर सकते हो। जब भी आपको प्रॉब्लम होगा आप मुझसे बात करके प्रॉब्लम सॉल्यूशन ले सकते हो। और यहाँ पे आपके साथ साथ आपके फैमिली मेम्बर का भी चार्ट एनालिसिस करवा सकते हो इस प्राइम मेंबरशिप में। इसमें किसी का एक्स्ट्रा चार्जेस नहीं देना पड़ेगा। ओनली आप इस प्राइम मेंबरशिप को लोगे तो आप लेके फैमिली मेम्बर किसी का भी बात चार्ट एनालिसिस करवा सकते हो। और जब भी प्रॉब्लम होगा आप टाइम टू टाइम मुझसे बात कर सकोगे। फुल सपोर्ट आपको मिलेगा, जिसके लिए आपको ये प्राइम मेंबरशिप लेना पड़ेगा ओनली 25,300 रुपीज़ फॉर 1 ईयर। ठीक है। तो आप मेरे यूपीआई में पेमेंट कर सकते हो या तो मेरे बैंक डिटेल में पेमेंट कर सकते हो। और इसके साथ साथ मैं आपको एक चीज़ शेयर करना चाहता हूँ। ये मेरा ई बुक है एस्ट्रोलॉजी एंड डिजीज़। यहाँ पे मैंने बीमारी के ऊपर लिखा है कि कौन से प्रॉब्लम के कारण, कौन से ग्रह के कारण हमें कौन से बीमारी हो सकता है और इसे कैसे ठीक कर सकते हो, डिटेल में लिखा है। आप इस ई बुक को परचेस कर सकते हो। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने लिंक देकर रखा है, वहाँ से आप इस पीडीएफ को ओपन कर सकते हो। लेकिन पासवर्ड प्रोटेक्टेड है। आपको इस पासवर्ड को लेने के लिए इसका मिनिमम फ़ी पे करना पड़ेगा, दैट इज़ 99 रुपीज़ ओनली। आप मेरे इस यूपीआई नंबर पेमेंट करोगे, उसका स्क्रीनशॉट भेजोगे, आपको उसके बाद मैं पासवर्ड दे दूंगा, आपको मैं पासवर्ड दे दूंगा और आप इस पीडीएफ को ओपन कर सकते हो। उसके बाद आप अपना प्रॉब्लम जो हेल्थ इशू है उसे सॉल्व कर सकते हो। अभी आते हैं इस चार्ट के ऊपर, जो चार्ट मैं एनालाइज कर रहा था। देखिए, मैं जो आपको सवाल पूछने वाला हूँ, यहाँ पे सबसे पहले एक एक करके मैं 12 सवाल पूछने वाला हूँ। पहला ये है कि क्या आप अपने आप को बहुत ही वेल मेंटेन करके रखते हो, साफ सुथरा कपड़ा और हाई आयरन किया हुआ कपड़ा पहनते हो? ये पहला सवाल। अगर हाँ है तो ये टाइम आपके लिए, जो आपने टाइम बताया वो सही है। सेकंड, आप जो बात करते हो, आपका जो बहुत बात बोलने का तरीका है वो बहुत ही केयरिंग नेचर टाइप का बात करने की तरीका है, जो मदरली इंस्टिंक्ट होते हैं, केयरनेस, इस तरह से आप बात करते हो। ठीक है। आपका जो लिखने का जो स्टाइल है, आपका जो लिखने का स्टाइल है वो बहुत ही क्लियर, ठीक है, और बहुत ही मतलब आप जो लिखते हो ना उसमें बहुत ज़्यादा इंफॉर्मेशन और सोर्सेस आप डालते हो। और आप लिखने का जो स्टाइल है बहुत ही क्लियर है। ठीक है। आपका जो शौक है, ठीक है, आपका जो गाड़ी है वो ज़्यादातर रेड या तो रेडिश या तो हल्का सा येलो 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 तो नहीं, लेकिन ऑरेंजेस या तो रेड कलर का टचेस है। आपका जो एंटरटेनमेंट का
सोर्सेस है, आप जो एंटरटेन होते हो जिस चीज़ से, वो आप अकेले रहने में आपको बहुत अच्छा लगता है। आप एंटरटेन रहते हो अगर किसी मंदिर या किसी धार्मिक स्थल में जाते हो, या तो आप अकेले रहने में बहुत ज़्यादा खुश रहते हो, जो हम लोग कहते हैं एंटरटेन। आप ज़्यादा एंटरटेन होते हो जब आप अकेले रहते हो, लोगों के बीच में रह के आपको ज़्यादा मज़ा नहीं आता है। सिक्स्थ, आपका जो प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम इन द सेंस हेल्थ रिलेटेड इशू है, वो ज़्यादातर कोलेस्ट्रॉल या तो मोटापा जैसे रिलेटेड, या तो फैट रिलेटेड इशू है, या तो रेस्पिरेटरी रिलेटेड प्रॉब्लम है। और आपका जो लाइफ का रेगुलर लाइफ है, वो बहुत ही ज़्यादातर डिसिप्लिन वे में रहता है। ठीक है। और सेवेंथ जो सवाल है वो है, अगर आपका जो लाइफ पार्टनर है वो बहुत ही, उनका जो नेचर है या उनका जो स्टाइल है वो बहुत ही लाइक ए किंग टाइप नेचर, ठीक है, बहुत ही किंग टाइप नेचर, मतलब बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड, ठीक है, जो है सो है, ऐसे टाइप का है। उसके बाद आठवां जो आपको सवाल है, आपको जो लाइफ में जो प्रॉब्लम आते हैं, मैक्सिमम प्रॉब्लम आते हैं, वो लेडीज से ही आता है। ठीक है। या तो आपका जो प्राइवेट पार्ट्स जो होते हैं वो ज़्यादातर आपको तकलीफ़ें देते हैं कभी कभार। ठीक है। उसके बाद आपका जो फादर है, ठीक है, आपका जो फादर है वो बहुत ही विजडम और बहुत ही ज्ञानी व्यक्ति है। ठीक है, या तो थे। उसके बाद आपका जो काम करने का स्टाइल है, या तो आप जिस चीज़ का काम करते हो उसमें आप बहुत ही मूवमेंट, या तो ट्रैवल करना पड़ता है, या तो आप कोई फूड रिलेटेड काम करते हो, ठीक है, या तो आप कोई भी सर्विस ओरिएंटेड काम करते हो जहाँ पे आपको मूवमेंट ट्रैवल करना बहुत करना पड़ता है आपको। ठीक है। और आपको जो चीज़ें प्राप्त होते हैं, ठीक है, आपको जो चीज़ें प्राप्त होते हैं अपने लाइफ में, ठीक है, वो, ठीक है, आपका जो चीज़ें प्राप्त होते हैं या तो जिस चीज़ का आप लाभ आप करते हो, वो आपको किसी भी सर्विस रिलेटेड जो प्रोडक्ट है वो जब लोगों को आप प्रोवाइड करते हो तब जाके आपको सबसे ज़्यादा फायदा होता है, रेदर देन सेलिंग ए प्रोडक्ट। ठीक है। जब आप कोई सर्विस प्रोवाइड करते हो वहाँ पे आपका लाभ बहुत ज़्यादा होता है, रेदर देन सेलिंग ए प्रोडक्ट। ठीक है। और आपका जो खर्चा है, खर्चा करने का जो स्टाइल है, वो आपका ज्ञान के ऊपर, या तो ज्ञान प्राप्त करने के ऊपर, या तो किताबें, या तो नॉलेज प्राप्त करने के ऊपर ज़्यादातर आपका खर्चा होता है। तो ये रहा 12 के 12 सवाल, जिसके ऊपर अगर ये जो मैंने सवाल पूछा अगर राइट है, करेक्ट है, तो आपका ये टाइम ठीक है, 100% करेक्ट टाइम है। लेकिन ये आपसे बात करने के बाद ही मैं आपको एनालिसिस दे पाऊँगा, नहीं तो अगर मैं इस चार्ट के ऊपर एनालिसिस देना चाहूँ, ठीक है, तो मैं आपको एक चीज़ कहूँगा कि आपका जो काम करने का जो तरीका है ना वो बहुत चेंजेस होते हैं। ठीक है। आप एक काम करते हो, फिर लगता है इसे छोड़ के दूसरा काम करो, फिर वो काम कुछ दिन करने के बाद मुझे लगता है कि मैं ये काम छोड़ूं फिर दूसरा काम करूं। ठीक है। और आप अपने मदर से ना बहुत ज़्यादा अटैच्ड हो। ठीक है, बहुत ज़्यादा अटैच्ड हो। और आपका जो प्रोफेशन और वर्क का स्टाइल है उसके लिए आपको मूवमेंट और ट्रैवल बहुत ज़्यादा करना पड़ता है। और आपको ना एक इनसिक्योरिटी या तो एक डर लगा रहता है हमेशा मन में। ठीक है, आपको हमेशा एक डर लगा रहता है, एक इनसिक्योरिटी रहता है आपको। ठीक है, जिसके लिए मैं आपको कहूँगा कि आप हनुमान चालीसा का पाठ करेंगे तो आपके लिए बहुत अच्छा होगा। ठीक है। बाकी मैं ज़्यादा आप इसके ऊपर मैं एनालिसिस नहीं देने वाला हूँ, क्योंकि यहाँ पे अभी तक मुझे ये पता नहीं चल रहा है कि आपने जो टाइम भेजा है वो करेक्ट है कि नहीं। इसलिए आपने फ़ोन कॉल का भी अपॉइंटमेंट लिया है, तो कल मैं आपसे बात करूँगा। उसके बाद आपका जो ये चार्ट है, इस चार्ट को मैं
करेक्ट करूँगा आपको जो सवाल मैंने पूछा है, ऐसे वो सवाल का भी मुझे जवाब चाहिए और उसके ऊपर और सवाल मैं पूछूंगा, उसके बाद इसका रेक्टिफिकेशन होगा। ठीक है, रेक्टिफिकेशन होने के बाद आपका फ़ोन कॉल में ही मैं आपको बहुत सारे एनालिसिस याद दे दूंगा, लेकिन उसके बाद भी मैं एक एनालिसिस वीडियो बना के भी आपको अपलोड कर दूंगा यूट्यूब में, और उसका लिंक जो है आपके साथ शेयर कर दूंगा। ठीक है, और उसके ऊपर मैं करियर हो, फैमिली हो या ग्रोथ हो, सब आपको एनालिसिस मिल जाएगा। ठीक है, तो अभी के लिए इतना ही। आगे जो आपने सेकेंड चार्ट भेजा है उसको मैं एनालाइज करता हूँ। ये जो आपने दूसरा चार्ट भेजा है, ये आपने कहा है कि आपका फ्रेंड का चार्ट है। ठीक है, जो आपका बिजनेस पार्टनर भी है। ठीक है, एंड आई हैव सम क्वेश्चन व्हिच आई विल डिस्कस इन फोन कॉल। सेम आपका ये इशू है, लेकिन यहाँ पे और एक इशू है कि इनका भी पार्ट टाइम रेक्टिफिकेशन करना है। तो पार्ट टाइम अगर रेक्टिफिकेशन करना है तो इसका वीडियो एनालिसिस मैं नहीं दे पाऊंगा, क्योंकि मैं अभी करेक्ट हूँ कि नहीं मुझे पता नहीं है चार्ट। तो आपको जो मैंने फ़ोन कॉल का अपॉइंटमेंट दिया है, जो उस समय बात करेंगे आपके साथ, उस समय मैं आपके और आपके फ्रेंड के ऊपर चार्ट के ऊपर जो सवाल बनता है, जो बर्थ टाइम रेक्टिफिकेशन के लिए जो हम लोग सवाल पूछते हैं, द क्वेश्चन दैट वी आस्क टू सी द चार्ट इज परफेक्ट और नॉट, द टाइम इज परफेक्ट और नॉट, उस सवाल को पूछने के बाद ही मैं ये चार्ट सही है कि नहीं वो बता पाऊंगा। उसके बाद ही मैं एनालिसिस दूंगा, क्योंकि अगर मुझे पता नहीं कि चार्ट अगर सही है कि नहीं, इसके ऊपर एनालिसिस दे के मुझे कोई फ़ायदा नहीं होगा और आपको भी कोई फ़ायदा नहीं होगा। तो इसे एक काम करते हैं, हम आपसे बात करते हैं, उसके बाद जो बर्थ टाइम रेक्टिफिकेशन है उसे आपसे सवाल पूछने के बाद ही, जो मैंने पहले चार्ट में जो आपको कुछ कुछ सवाल पूछा है, ठीक है, वो सवाल ऐसा ही सवाल हम पूछेंगे और उसके बाद ये रेक्टिफिकेशन होगा। उसके बाद ही मैं चार्ट को सही कर पाऊंगा। ठीक है, तो एक काम करते हैं, आपका जो बार्ट चार्ट है वो फ़ोन कॉल जो आपने अपॉइंटमेंट लिया उसमें आपसे मैं सवाल पूछने के बाद, इसको रेक्टिफाई करने के बाद आपके फ़ोन कॉल में भी आपको सारा सवाल का जवाब मिल जाएगा। उसके साथ साथ मैं इसके ऊपर भी दोनों चार्ट जो आपने वीडियो एनालिसिस प्लस फ़ोन कॉल का अपॉइंटमेंट दोनों लिया है, तो उसके बाद मैं इसका चार्ट एनालिसिस मैं आपको दूंगा। ठीक है, तो आपसे कल बात करते हैं। जो आपको कल का जो टाइमिंग है आपने दिया है, आपने कहा है कि कल वेडनेसडे 5:30 PM इंडियन स्टैंडर्ड टाइम में आप हमसे बात करेंगे, बिकॉज यू आर फ्रॉम यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। तो आप यूएसए में रहते हो, वाशिंगटन डीसी में, और तो दोनों का टाइमिंग थोड़ा अलग होता है। तो उस हिसाब से आपने इंडियन स्टैंडर्ड टाइम कल शाम को 5:30 बजे अपने सिलेक्ट किया है, उस समय वहाँ पे डे टाइम होगा। ठीक है, तो कल बात करते हैं, उसके बाद एग्जैक्ट प्रॉपर चार्ट बनाते हैं। और आपने कहा है कि कोई अगर रेक्टिफिकेशन का एक्स्ट्रा चार्ज होता है आई कैन पे, बट चार्ट रेक्टिफिकेशन का जो चार्जेस है वो अलग तो होता है। ठीक है, कोई बात नहीं, वो फ़ोन कॉल में बात कर लेंगे, कोई बात नहीं। प्रॉब्लम सॉल्व होना चाहिए मेरे हिसाब से। जो मैं मानता हूँ कि आप जो मेरे पास आए हो, आपका कुछ ना कुछ इशू है जो फेस कर रहे हो, वो सॉल्व होना चाहिए, वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। वो सॉल्व हो जाएगा तो फिर तो कोई प्रॉब्लम रहेगा नहीं। तो पहले प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं, बाकी चार्जेस का तो बात होते रहेंगे, कोई बात नहीं। ठीक है, तो कल फ़ोन कॉल में बात करते हैं। ओम नमः शिवाय।